मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र के नवापुरा में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम के हमले के बाद घायल हुए डॉक्टर ने बयान देते हुए कहा है कि मैं उस घटना को जिंदगी भर भुला नहीं सकता हूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं लोगों की सहायता करता रहूं और आगे भी मैं यही काम करता रहूंगा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना नागफनी के नवापुरा इलाके में बुधवार 15 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस पर किए गए जानलेवा हमले और पथराव में एक डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए और एक कर्मचारी को भी मामूली चोटें आने के बाद उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पथराव के साथ साथ उपद्रवियों ने सरकारी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की थी। छतों से पुलिस पर भी जमकर पथराव किया गया। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ड्रोन से इलाके की निगरानी की गई और कार्यवाही करते हुए पुलिस ने बुधवार की रात में ही 7 महिलाओं सहित कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि काफी लोगों की तलाश जारी है। लेकिन बावजूद इसके कोरोना से जंग जीतने के लिए और लोगों का जीवन बचाने में दिन रात लगे हुए मुरादाबाद के मेडिकल स्टाफ में खौफ साफ नजर आ रहा है। घायल डॉक्टर SC अग्रवाल की बात सुनकर आपको भी लगेगा वाकई में ये जांबाज डॉक्टर मौत के मुंह से बचा है। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए घायल डॉक्टर ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि वो टूटे नहीं हैं, क्योंकि उनका काम लोगों का जीवन बचाना है और जल्द ही फिर से अपने काम में जुट जाएंगे। लेकिन हाँ, हमारी सुरक्षा का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। देखिए, चूँकि एक पेशेंट सरताज था जो कोरोना पॉजिटिव था, तो ये हुआ कि उसके जो क्लोज कांटेक्ट है उसको वहाँ से हटाकर क्वारंटाइन सेंटर तक लाया जाए और सैंपल कराया जाए। तो उसकी पत्नी और एक बड़े बेटे को तो हम परसों ले आए थे रात, लेकिन उसके 2 बेटे और रह गए थे। तो उसके 2 बेटे और उस घर में जो उसका छोटा भाई रहता है इमरान, उसको, और एक उसका भतीजा रहता है बाहर दाऊद, उसको हमने चारों लोगों से बातचीत करके, और हमारे साथ पुलिस फोर्स थी, बातचीत करके हम तैयार हो गए। वो लोग थोड़े नानुकर हुए लेकिन तैयार हो गए। हमने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन हमने उन चारों को एम्बुलेंस में बैठा दिया। लेकिन जिस समय हम बैठा रहे थे, हमको थोड़ा सा ये आभास हो रहा था कि चारों तरफ से लोग इकट्ठा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और छतों पे भी महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने आपस में, हमारे 2 फार्मासिस्ट थे, मैंने कहा यार आज कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही? बोले हाँ डॉक्टर बॉस लग रही है, लेकिन चलिए अभी देखते हैं। इतनी देर में दूर को थोड़ा हंगामा होने लगा बहुत ज़्यादा। तो जो पुलिस फोर्स साथ में थी वो हंगामा शांत करने के लिए हैंडल करने चली गई। पीछे हम लोग रह गए। तो एक आदमी बोला उस भीड़ में से कि ये लोग जो है हमारे आदमियों को ले जाते हैं और उन्हें भूखा रखते हैं, खाना पीना नहीं देते और उन्हें कोरोना का इंजेक्शन लगा देते हैं, उन्हें कोरोना कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं। तो मैं उनसे बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, खाना भी है, पानी भी है, रहना है, अलग कमरा है, सब नहाने धोने का बाल्टी, मग्गा, तौलिया, साबुन सब दिया जा रहा है। खाना भी दोनों वक्त है, नाश्ता है, सभी कुछ मिल रहा है। फिर टेस्टिंग होती है, सैंपल चला जाता है अलीगढ़ या लखनऊ। तो जब सैंपल का रिपोर्ट आ जाती है तो पॉजिटिव होता है हम शिफ्ट कर देते हैं, और नेगेटिव होता है तो हम क्वारंटाइन कर देते हैं। बस मैंने इतना ही कहा होगा, बस उतनी देर में आवाज़ आई कि इन्हें मारो मारो मारो, इन्हें मारो। वो चारों जो वैन में उसमें बैठे थे एम्बुलेंस में, वो भाग गए। भगवान ने एम्बुलेंस पे पथराव किया, ऊपर से महिलाओं ने पत्थर फेंके। बस किसी तरह से एम्बुलेंस का ड्राइवर लेके भागा। तो मेरे साथ एक फार्मासिस्ट जो था वो तो एक डंडा पड़ा, लेकिन वो अंदर घुस गया। जो उसका असिस्टेंट था एम्बुलेंस का, उसको पड़े डंडे, लेकिन वो भी बैठ गया। एक फार्मासिस्ट चूँकि सिविल ड्रेस में ही था, अप्रेन नहीं थी, तो चुपचाप धीरे करके निकल गया। मैंने कोशिश करी भागने के लिए, मैं भाग नहीं पाया। सामने से एक बहुत बड़ा पत्थर आके मेरे मुंह पे लगा और मैं वहीं गिर गया। लेकिन एम्बुलेंस चली गई, मैं अकेला रह गया। तो मैंने कोशिश करी अपने आप को उठाने की, उठा। जैसे ही मैं आगे की तरफ को भागा तो पीछे से एक डंडा पड़ा सिर में, मैं फिर नीचे गिर गया। फिर मैंने थोड़ा सा कोशिश करके हिम्मत जुटाई, बेचारा खून में था। उसके बाद फिर पीछे से किसी ने लात मारी या कुछ मारा, मैं गिर गया। फिर पता नहीं, लात घुसे बेतहाशा थे। कहीं से कोई बुज़ुर्ग कोई दिखाई दिया, मैं तो देख नहीं पा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने उठा के बोला भाई मारो मत, मर जाएगा नहीं तो। भीड़ तो चिल्ला रही थी,
लेकिन वो शायद मुझे लेके 10-20 कदम चले होंगे। सो तो थाना नागफनी के SHO थे, वो आ गए और मुझे बैठा के थाने तक ले आए। यही बात थी बस। तो सर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए हम लोग थे। इस अच्छे काम में कितना खौफ सता रहा है? देखिए, खौफ अपनी जगह पर है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं क्योंकि शायद मैंने मौत का तांडव अपने सामने देखा है, तो इसलिए इससे ज़्यादा तो मेरे लिए भयानक मंजर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मेरे जितने मित्र हैं, तो मेरे संगी साथी हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ और लगातार मैं उनसे जो मिलने आने कह रहा हूँ कि जो काम है उसे छोड़ा तो नहीं जा सकता, क्योंकि जब हमारा शीर्ष नेतृत्व कटिबद्ध है और वो कार्य कर रहा है और सभी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है, स्वास्थ्य भी कर ही रहा है, इस प्रकार की दुर्घटनाएं हमें हताश तो ज़रूर करती है, मैं ये तो कहूँगा आपसे। लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फिर भी प्रयास करना चाहिए। हाँ, महिलाओं को ना भेजें फ्रंट पर इतनी आगे, और जो लोग जाए वो पूरी सुरक्षा के साथ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रात DM साहब आए थे, मैंने उनसे भी यही एक हाथ जोड़ कर अपील की थी कि आप जिनको भी आप ये देखते हैं जो संदिग्ध हैं, उनको आप थाने बुला लें, वहाँ हम सबकी स्क्रीनिंग कर लें, उसका जो हमें लगता है इसको शिफ्ट करना है हम उन्हें शिफ्ट कर दें, इन्वेस्टिगेट करा दें, बाकी हम घर पर क्वारंटाइन कर दें। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन पता नहीं, अब वो लोग तो फिर मेरा तो उनसे कहने का निवेदन करना था, बाकी तो ये तो शीर्ष नेतृत्व को सबको सोचना पड़ेगा क्या बेस्ट पॉसिबल हो लगे कि लोगों की जान भी ना जाए और जिस काम के लिए हम सब लगे हैं वो काम भी हो जाए। क्या महसूस करते हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। आने वाले समय में शायद अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, ठीक हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल तो कष्ट बहुत है, लेकिन हाँ, इतना अभी मन से नहीं टूटा हूँ और ये ज़रूर अपने मित्रों से कह रहा हूँ कि काम तो हमें करना ही है, लेकिन अपनी सुरक्षा करते हुए जो भी कार्य देश हित के लिए है, समाज हित के लिए है, अपने मुरादाबाद के हित के लिए, उस काम को हमें करना है, लेकिन सुरक्षा के साथ।